हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, बीएड वालों के लिए, एमएड वालों के लिए, और जो भी बच्चे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो डीएलएड कर रहे हैं या टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस DSSP की तैयारी कर रहे हैं। तो सभी के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। उन प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग अपनी तैयारी बहुत ईजिली कर सकते हैं। और ये जो क्लास है ये है एमएड थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, या फिर जो बच्चे एमएड सेकंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोर्स चुनने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जो एमएड में एडमिशन लेने वाले हैं, या फर्स्ट सेमेस्टर में, या सेकंड सेमेस्टर में, या थर्ड सेमेस्टर में, तो नेक्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट चुनने से पहले सिलेबस को ज़रूर देखें। आप लोगों के लिए सिलेबस शेयर किया हुआ है, तो सिलेबस के ज़रिए ही अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग करें। सिलेबस के ज़रिए आपको ये पता चलता है कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है और किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, क्या एग्जैक्टली उसके अंदर है क्या। तो इससे सिलेबस से आइडिया होता है। और ये सब चीज़ें हैं आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, एमएड क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आप लोगों का एमएड थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है, और पेपर कोड है आप लोगों का 5101। और पेपर का जो नाम है ये है आप लोगों का इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, F3006 है ये। इसमें आप लोगों का जो सेकंड कोड है, मेन कोड आप लोगों का देखिए ये होता है 5101। 3 घंटे का पेपर रहता है ये, 100 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का इंटरनल होता है, और 80 मार्क्स की आप लोगों की थ्योरी होती है। और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का शॉर्ट नोट्स का होता है, जो कंपलसरी क्वेश्चन है। उसमें आपको 5 शॉर्ट नोट्स दिए गए होते हैं, जिसमें से 4 आपको करने होते हैं। और एग्जाम की आप लोग तैयारी करें तो आपको सारे शॉर्ट नोट्स ही अच्छे से तैयार करने हैं। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट शॉर्ट नोट है आपको दिया गया है, डिस्क्राइब इन शॉर्ट द स्टेटस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। तो भारत में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति को संक्षेप में बताइए। सेकंड है इसमें, राइट शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ कम्युनिटी इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा को प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन से में समुदाय की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। थर्ड है इसके अंदर, डिस्कस इन शॉर्ट द रोल ऑफ नुपा। तो राष्ट्रीय क्षेत्र शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय की भूमिका को संक्षिप्त में बताएं। नेक्स्ट है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल, एक्सप्लेन। तो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक अवसरों की गुणवत्ता से आप क्या समझते हैं, बताएं। नेक्स्ट है इसमें, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। तो भारत में माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या महत्व है। नेक्स्ट इसमें आप लोगों का सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में आप लोगों का 8 नंबर का क्वेश्चन होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। और एग्जाम में आपको चॉइस मिलती है, तो 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, तो एक आपको 2 क्वेश्चन इसमें से करने होते हैं। तो आपको जो फर्स्ट शॉर्ट नोट दिया गया है सेक्शन बी में, वो है आपका, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RMSA, डिस्कस इट्स इश्यूज एंड कंसर्न। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के प्रमुख उद्देश्यों को बताएं और मुद्दों और चिंताओं को भी बताएं। नेक्स्ट इसमें, व्हाट इज़ ड्रॉप आउट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट। तो माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट से क्या समझते हैं, छात्र छात्राओं के ड्रॉप आउट के कारणों को विस्तार से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलेसेंट्स एंड रोल ऑफ टीचर इन अडोलेसेंट्स टीचिंग। तो किशोरों की क्या विशेषताएं होती हैं और इनके शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को बताइए। नेक्स्ट इसके अंदर आप लोगों का सेक्शन सी आ जाता है। सेक्शन सी में 16 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के। 5 क्वेश्चन आपको दिए गए होते हैं, 3 क्वेश्चन आपको उसमें से करने होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन डिटेल। तो यूजीसी के बारे में पूछा है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यों की विस्तृत विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है इसमें, डिस्कस द रोल ऑफ एनजीओ इन अचीविंग गोल्स ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में एनजीओ की भूमिका को बताएं। नेक्स्ट है इसमें, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग एंड प्ले मटेरियल, डिस्कस इन डिटेल। तो शिक्षण अधिगम तथा खेल सामग्री के सिद्धांत तथा विशेषताओं को विस्तार से वर्णन करें। नेक्स्ट है इसमें, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिग्रेडिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं, माध्यमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए इसकी मुख्य सिफारिशों को विस्तार से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट आर द कम्युनिटी रिसोर्सेज, हाउ कैन वी इंटीग्रेट कम्युनिटी रिसोर्सेज टू करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो सामूहिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा में सामूहिक संसाधनों को कैसे एकीकृत किया जा सकता है।
तो ये सारे आप लोगों के क्वेश्चंस थे, 13 क्वेश्चंस हैं टोटल। इनको अच्छे से तैयार करें आप लोग। देखिए कोर्स में एडमिशन लिया तो डीपली नॉलेज लें, और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। तो जो बच्चे पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं वो व्हाट्सएप के ज़रिए बात कर सकते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो अपनी तैयारी आप लोग करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहें और आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से होते रहे। और वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो इनको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर शेयर करें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।